कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, सब संभाल रही हैं, हंस भी लेती हैं, लेकिन अंदर कहीं खुद को थोड़ा सा बेचारा मान लेती हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो सच में ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी मन में ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बात क्यों सहती हूं, यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। सच्चाई ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सच्चाई ये है कि आप एक ऐसी सोच के जाल में फंस गई हैं जो आपको खुद पर शक करना सिखा देती है। बार बार एडजस्ट करते करते, हर किसी को समझते समझते और खुद को पीछे रखते रखते धीरे धीरे मन मान लेता है कि शायद यही मेरी जिंदगी है। लेकिन नहीं, ये आपकी जिंदगी है, कोई सजा नहीं। आज आपको खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, कमजोरी आप में नहीं है, कमजोरी उस सोच में है जिसमें आप बहुत दिनों से फंसी हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि सोच बदली जा सकती है। आज से, यहीं से, छोटे छोटे कदमों से, अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर और खुद से ये कहना सीखकर कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूं, यहीं से बाहर निकलने की शुरुआत होती है। आज बदलाव का दिन है, खुद के लिए, अपनी सम्मान के लिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए। बेचारा बनना आदत है, मजबूरी नहीं। सच कहें तो अक्सर हम हालात को दोष देना सीख लेते हैं, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी अपनी जिम्मेदारियों को। शुरुआत में ये सिर्फ मन की भड़ास होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे हिस्से में ही इतनी परेशानियां क्यों आईं। लेकिन धीरे धीरे ये सोच हमारी पहचान बन जाती है। हम खुद को ये मानने लगते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कि जो हो रहा है वो बस सहने के लिए है। और यहीं से बेचारा बनना एक मजबूरी नहीं, एक आदत बन जाता है। जब जब कुछ गलत होता है, हम अपने आप से कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन सच ये है कि हर बार हालात नहीं, कई बार हमारी सोच हमें पीछे खींच रही होती है। आपकी जिंदगी में मुश्किलें हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पावरलेस हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगी कि हर चीज आपके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी सोच आपके हाथ में है, उसी दिन से बेचारगी की आदत टूटने लगती है और वहीं से असली ताकत की शुरुआत होती है। सहानुभूति से जिंदगी नहीं चलती, हिम्मत से चलती है। दया थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, लोग दो बातें कह देंगे, थोड़ी देर सुन लेंगे, सिर हिला देंगे। लेकिन जिंदगी दया के सहारे आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि दया आपको बस बेचारी बना देती है, जबकि सम्मान आपको मजबूत बनाता है। और सम्मान कभी मुफ्त में नहीं मिलता, वो मिलता है खुद के लिए खड़े होने से, मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करने से। जब आप हर बार रोकर, शिकायत करके या खुद को कमजोर दिखाकर लोगों से सहानुभूति मांगती हैं, तो लोग आदत बना लेते हैं आपको हल्के में लेने की। लेकिन जिस दिन आप बिना शोर किए, बिना किसी को दिखाए, चुपचाप अपनी हिम्मत से जिंदगी संभालना शुरू कर देती हैं, उसी दिन से लोगों का नजरिया बदलने लगता है। याद रखिए, लोग आपकी कहानी नहीं, आपका रवैया देखते हैं। और जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सहानुभूति पर नहीं, अपनी हिम्मत पर चलता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर परेशानी पर रोते हैं, हर हालात को कोसते हैं और हर बार कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और दूसरे वो जो हालात से लड़ते हैं, चुपचाप, बिना शोर मचाए, बिना किसी को दोष दिए। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन वो रुकते नहीं। रोने वालों को लोग कुछ देर सुन लेते हैं, थोड़ी सहानुभूति दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो लड़ते हैं ना, जिंदगी उनसे हार मान लेती है। लोग उन्हें याद रखते हैं, उनकी मिसाल देते हैं और कहते हैं देखो, हालात कैसे भी हों, इसने खुद को टूटने नहीं दिया। याद रखिए, दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दर्द को अपनी पहचान बना लेता है और कोई उसी दर्द से अपनी ताकत बना लेता है। अब फैसला आपका है, आप याद किए जाने वालों में रहना चाहती हैं या मिसाल बनने वालों में। विक्टिम कार्ड शुरू में शॉर्टकट लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। शुरुआत में इससे थोड़ा फायदा मिल जाता है, लोग सहानुभूति दिखाते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, कभी कभी आपको बचा भी लेते हैं। लेकिन ये फायदा बहुत थोड़े समय का होता है। धीरे धीरे क्या होता है,
आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देती हैं, नई स्किल सीखने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। सम्मान खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप खुद भी मान लेती हैं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मेरे बस का नहीं है। यहीं पर विक्टिम कार्ड आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। याद रखिए, सहानुभूति पर टिकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जिस दिन आप खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाती हैं, गलत हालात में भी खुद के लिए खड़ी होती हैं, उसी दिन से आत्मविश्वास लौटने लगता है, स्किल्स बनती हैं और सम्मान अपने आप आने लगता है। थोड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही रास्ता आपको सच में मजबूत बनाता है। जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान बहाना होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। जब चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती तो हम मेहनत पर सवाल उठाने के बजाय किस्मत को दोष देने लगते हैं। सच ये है कि सक्सेस हर किसी को चाहिए, सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन जब मेहनत करने का वक्त आता है तो डर लगने लगता है। डर लगता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो, अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी कुछ नहीं बदला तो। यहीं से इंसान खुद को बेचारा साबित करने लगता है, क्योंकि बेचारा बनना आसान है, कोई सवाल नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन याद रखिए, किस्मत को दोष देने से हालात कभी नहीं बदलते। हालात बदलते हैं तब जब इंसान ये मान ले कि जो भी है अब मुझे ही संभालना है। और जिस दिन ये जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ले लेती हैं, उसी दिन से जिंदगी धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने लगती है। उदार बनिए, लेकिन खुद को सस्ता मत होने दीजिए। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार चुप रह जाना अच्छाई नहीं, आदत बना देता है। भरोसा रखिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि भरोसा टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। अक्सर वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें हमने बिना परखे अपना समझ लिया होता है। समझदारी यही है कि दिल खुला रखें, लेकिन दिमाग बंद नहीं। जो आपकी कद्र करे उसके लिए हमेशा मौजूद रहिए, और जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे वहां थोड़ा पीछे हट जाना खुद की इज्जत बचाना होता है। यही संतुलन जिंदगी को हल्का भी रखता है और सुरक्षित भी। बेचारा सोच आपकी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्रेक है। जब इंसान खुद को हर हाल में मजबूर मानने लगता है तो आगे बढ़ने की कोशिश भी बंद कर देता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि हर हार का कारण वो खुद को नहीं, हालात को मानने लगता है। रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला हमेशा समझाने वाला बन जाता है और आप बिना बोले बोझ महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान बाहर किसी से नहीं, अंदर ही अंदर खुद से नफरत करने लगता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लाइन दिमाग में बैठ जाती है। याद रखिए, आपकी सोच ही तय करती है कि आप सहारा ढूंढेंगे या सहारा बनेंगे। आप जितना खुद को समझते हैं, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है और बोलने, समझाने, बदलने के लिए जुबान है। ये सब हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन हम इन्हें तभी याद करते हैं जब इनमें से कुछ चला जाता है। जब तक सब ठीक चलता है, हम अपनी कमी गिनते रहते हैं। पैसा कम है, सपोर्ट नहीं है, मौका नहीं मिला। सच ये है कि मौका अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, बस हम उसकी कीमत नहीं समझते। जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेंगे, उस दिन हालात नहीं, आप हालात चलाएंगे। समस्या सोचने से नहीं, समाधान ढूंढने से खत्म होती है। बार बार उसी बात को सोचते रहना समझदारी नहीं होती, वो सिर्फ मन को और थका देता है। भागता हुआ मन हर छोटी बात को पहाड़ बना देता है, और ठहरा हुआ मन उसी पहाड़ में से रास्ता ढूंढ लेता है। जब आप शांत होकर रुकते हैं तो दिमाग लड़ना बंद करता है और रास्ते दिखाने लगता है। हर सवाल का जवाब हड़बड़ी में नहीं मिलता, कुछ जवाब ठहराव में मिलते हैं। इसलिए अगली बार परेशानी आए तो खुद से भागिए मत, थोड़ा ठहरिए, समाधान वहीं से शुरू होता है। मेहनत कपड़े नहीं, इतिहास बदलती है। पानी से नहाने वाला दिन की थकान उतारता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला जिंदगी की दिशा बदल देता है। पानी आपको साफ करता है, पसीना आपको मजबूत बनाता है। पानी रोज मिल जाता है, लेकिन पसीना तभी निकलता है जब इंसान अपने डर, आलस और बहानों से लड़ता है। जो लोग मेहनत से बचते हैं वो अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, और जो लोग पसीना बहाते हैं वो किस्मत को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास में नाम उनका नहीं लिखा जाता जो आराम चाहते हैं, नाम उनका लिखा जाता है जो दर्द सहकर भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए याद रखिए, मेहनत दिखावे के कपड़े नहीं बदलती, मेहनत आपकी कहानी बदलती है। उदार बनिए, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ ले।
मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर हर बार झुक जाना अच्छे इंसान की पहचान नहीं, अक्सर खुद को खो देने की शुरुआत होती है। भरोसा रखिए, क्योंकि बिना भरोसे रिश्ते नहीं चलते, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ लोग हाथ पकड़ने नहीं, कंधे पर चढ़ने आते हैं। आपका दिल साफ होना चाहिए, पर दिमाग बंद नहीं। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। याद रखिए, जो आपकी इज्जत करता है वो आपकी बाउंड्रीज भी समझेगा, और जो बार बार इस्तेमाल करता है उसे दूर रखना खुद से बेवफाई नहीं, खुद से वफादारी है। समय कभी भी हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जो दिन भारी लग रहा है वही कल आपकी ताकत की कहानी बन सकता है। जैसे कैलेंडर के पन्ने रोज बदलते हैं, वैसे ही जिंदगी के हालात भी बदलते हैं। बस शर्त एक ही है कि आप बीच रास्ते में हिम्मत न छोड़ें। हर मुश्किल का एक एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन हम अक्सर डर के कारण उससे पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आज सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक फेज है, और फेज बदलते हैं। डटे रहिए, चलते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो लोग समय के सामने झुकते नहीं, समय एक दिन उनके सामने झुकता जरूर है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं मिली है कि दिन आए और चले जाएं और हम बस निभाते रहें। जिंदगी इसलिए मिली है कि आप जीने का शौक रखें, हर छोटे पल में भी कुछ अपना ढूंढें, हर गिरावट में भी कुछ सीख निकालें। सीखने के जज्बा रखिए, क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो अंदर से रुक जाता है, भले ही बाहर से चलता दिखे। गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, कभी मन टूटेगा, कभी हौसला डगमगाएगा, लेकिन वही अनुभव आपको धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। जिंदगी बोझ नहीं है, जिंदगी एक मौका है खुद को बेहतर समझने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो सिर्फ दिन काटिए मत, दिल से जिए, कुछ नया सीखिए, खुद पर भरोसा रखिए, और हर दिन खुद से कहिए, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदगी जीना जानती हूँ। हालात आपको थका सकते हैं, डरा सकते हैं, कुछ वक्त के लिए झुका भी सकते हैं, ये सच है, लेकिन बेचारा बन जाना हालात की मजबूरी नहीं, एक सोच की चॉइस होती है। आप रो भी सकते हैं और संभल भी सकते हैं, आप हार मान सकते हैं या सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहती है, भले ही हालात आपके कंट्रोल में ना हो। और सबसे सुकून देने वाली बात यही है कि चॉइस बदली जा सकती है, आज नहीं तो कल, डर के साथ सही, लेकिन बदली जा सकती है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब खुद को कमजोर नहीं मानूंगी, उसी दिन से जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। याद रखिए, आप हालात नहीं हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो आज एक छोटा सा लेकिन जिंदगी बदलने वाला फैसला कीजिए। खुद को बेचारा कहना बंद, खुद को कमजोर समझना बंद, क्योंकि सच ये है कि आपकी जिंदगी किसी की सहानुभूति पर नहीं चलनी चाहिए। आपकी जिंदगी आपकी हिम्मत, आपकी सोच और आपके फैसलों से पहचानी जानी चाहिए। लोग दया करते रहेंगे, पर दया से रास्ता नहीं बनता। रास्ता बनता है उस दिन जब आप खुद से कहते हैं, अब बस, अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगी। आज से खुद को उस इंसान की तरह देखिए जो गिरकर भी उठना जानता है, जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है, जो हालात से हारता नहीं, सीखता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के बाद आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं? बेबस या मजबूत, डरे हुए या समझदार, या फिर एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है? और अगर ये बातें दिल के किसी कोने को छू गई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि यहाँ आपको रोना नहीं सिखाया जाता, यहाँ खुद को मजबूत बनाना सिखाया जाता है। आज से एक बात पक्की याद रखिए, आप बेचारे नहीं हैं, आप बहुत कीमती हैं। बस अब अपनी कीमत खुद पहचानने का वक्त है।